जेएनयू से जुड़ी हुई है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, और वो बड़ी खबर यह है कि जेएनयू में फिर से देश विरोधी गतिविधि की जानकारी मिल रही है। कश्मीर को लेकर एक कार्यक्रम होना था और उसमें जो निमंत्रण पत्र छापा गया उसे भारत अधिकृत कश्मीर लिखा गया, यानी भारत ने कश्मीर पर जो कब्जा किया हुआ है उसका जिक्र किया गया जेएनयू के इस निमंत्रण में। उसकी कॉपी अगर मैं आपको यहां पर दिखा सकूं बड़ी स्क्रीन पर, आपको देखना चाहिए। उस कॉपी में लिखा हुआ है कि कश्मीर पर बात करेंगे, उस निमंत्रण में लिखा हुआ है कि कश्मीर पर बात करेंगे, लेकिन इंडिया ऑक्यूपेशन ऑन कश्मीर, यानी भारत ने कश्मीर पर जो कब्जा किया हुआ है उस पर बात करेंगे। तो जेएनयू में एक बार फिर वही जिसको लेकर सवाल उठते हैं कि क्यों इनको दिक्कत है देश के साथ खड़े होने में। यह कार्यक्रम क्या था, इसका इनविटेशन देखिए यहां स्क्रीन पर मेरे पास है। ये स्क्रीन दिखाइए जरा, ये स्क्रीन है। इवेंट आज ही का था, इवेंट फ्रॉम डेट 29/10/2021, इसको जूम करके दिखाइए। और इसको एंड डेट भी आज ही का दिया हुआ है। इवेंट टाइटल CWS ऑर्गेनाइजेज अ वेबिनार बाय अथर जिया। अथर जिया का यह कार्यक्रम था और सेंटर फॉर विमेन स्टडीज जेएनयू उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजित किया था। और उनका यह जो टॉक को लेकर जो इन्विटेशन है उसकी लाइन पढ़िए। दिस टॉक विल ड्रॉ एंड बिल्ड अपॉन द ethnography of resisting disappearance, giving an overview of the historical gendered resistance to। अब इस लाइन को पढ़िए, इसको और जूम करके दिखाइए जरा। Indian occupation in Kashmir, it will discuss the fresh challenges to resistance and dissent in Kashmir post 2019 and how it has affected women and Kashmiris in general। और अथर जिया के बारे में लिखा गया है कि पोएट हैं, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, शॉर्ट फिक्शन राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, जो भी हो भैया। सवाल यह है कि इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, इसको लेकर जेएनयू में क्या कार्यक्रम करा रहे हो आप? किसको बुलाकर बोलवा रहे हो कि भारत ने जो कश्मीर पर कब्जा कर रखा है उसको लेकर चर्चा करेंगे? और आप उनको जेएनयू का मंच दे रहे हो और आप ये छाप रहे हो, इनवाइट कर रहे हो वेबिनार में लोगों को आने के लिए कि आइए आपको बताते हैं भारत ने जो कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। जेएनयू में ही यही क्यों होता है? बार बार लेकर रहेंगे, आजादी का नारा लगता है तो फिर जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं आजादी तो गरीबी से कह रहे थे, आजादी मनुवाद से कह रहे थे, आजादी फलाना और ढिमकाना से कह रहे थे। और अब आज फिर आपने वही काम कर दिया कि इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। क्या मतलब है इसका? माधव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। माधव, ये कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम होना था इसके बारे में और क्या जानकारी है, जरा बताइए। देखिए सुशांत, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि 8:30 बजे ये वेबिनार होनी थी। अथर जिया एक राइटर हैं और वो ये कार्यक्रम सेंटर फॉर विमेन स्टडीज के तहत आयोजित किया जा रहा था। सबसे जरूरी बात आपको बता दूं कि जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन को जब ये पता चला तो इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। ऐसी जानकारी हमारे रिपोर्टर्स हमें इस वक्त दे रहे हैं। और इस पूरे इन्वाइट को जो कंचन गुप्ता है, आईएनबी मिनिस्ट्री के एडवाइजर है, उन्होंने भी सोशल मीडिया पे सार्वजनिक किया है। लेकिन मैं इसमें 2 या 3 सबसे महत्वपूर्ण बात लोगों को और अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात यह कि अगर जेएनयू में भारत सरकार के पैसे खर्च किए जाते हैं तो पाकिस्तान का जो दुष्प्रचार किया जाता है इस तरह आयोग के, मैं उसको पूरी तरह से उसको फुल फॉर्म भी नहीं बोलना चाहूंगा, जो हमारे देश का अगर अटूट अंग हम जम्मू एंड कश्मीर को मानते हैं, तो कैसे इस तरह के भाषा का प्रयोग किया जा सकता है जेएनयू में? क्या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स, क्या वहां के एजुकेटर्स सब इससे अग्री करते हैं इस तरह की टर्मिनोलॉजी से? यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि व्हाट वर दे डूइंग, क्या कर रहे थे, कैसे अलाउ कर सकते थे इस तरह के इनविटेशन को अपने वेबसाइट पर अलाउ करना। अगर आप इस वक्त जेएनयू पे जाएंगे, जेएनयू के वेबसाइट पे यह दिखता है एक्सेस डिनाइड, डिलीट किया गया है। लेकिन इतने लेट समय तक ऐसे आयोजन का किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? यह बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल उठता है। एंड ऑफ द डे भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है जेएनयू में और भारत सरकार का आयोजित एक यूनिवर्सिटी है ये। यहां पर हम कैसे इस तरह पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा टर्मिनोलॉजीज को प्रोपिगेट करने दे सकते हैं? यह
बहुत बड़ा सवाल है और माधव, ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसका जवाब जरूर देना पड़ेगा। एक बार का मसला नहीं है, ये बार बार होता है और जेएनयू के अंदर होता है, इसलिए जेएनयू पर सवाल उठते हैं और जेएनयू को ये सोचना होगा, वहां के छात्रों को सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात, आप जब इनविटेशन छाप रहे हैं इसका मतलब आपको पता है, अब आपको लगा कि हंगामा होगा तो आपने कैंसिल कर दिया। आप कंचन गुप्ता का जिक्र कर रहे थे, उनका ट्वीट मैं दर्शकों को दिखाता हूं, ये ट्वीट दिखाइए जरा। इन्होंने लिखा है कंचन गुप्ता ने, जो कि आईएनबी मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बैक टू द पास्ट, यानी फिर वही पुरानी कहानी। दिस टाइम आजादी गैंग ऑफ जेएनयू इज यूजिंग ऑफिशियल लोगो, वेबसाइट एंड टैक्स फंडेड डिजिटल इंफ्रा टू प्रमोट एंटी इंडिया हेट एंड सपोर्ट sectionist terrorism in Kashmir by invitation only, attendance restricted to left liberal and Islamist activists। और ये उसका पोस्ट 2019 का जो फोटो डाला गया है, और ये जो अब एक्सेस डिनाइड दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब दबाव बना, जब प्रेशर बना तो उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन अगर वो आप जरा वो जो पन्ना है, जो वो हिस्सा है, अगर आप उसको डालेंगे, उसको डालिए जरा, अगर आप उसको दिखा सके कि जो इनविटेशन था उसको दिखाइए, कि इनविटेशन को लेकर जो खबर और जानकारी मैं आपको दे रहा था कि किस तरीके से वो इनविटेशन जो छपा, और उसमें आप लिखते हैं कि आइए हम कश्मीर पर बात करते हैं। किस कश्मीर पर? जिसमें कि भारत ने कब्जा किया हुआ है। ये आपको जो ट्वीट है वो दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो एक्सेस डिनाइड वाला है, ये वाला पन्ना बड़ा कीजिए, यहां बिल्कुल जूम करके दिखाइए। ये इंडियन ऑक्यूपेशन, ये जूम करके दिखना चाहिए। ये तस्वीर देखिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये कौन से लोग हैं जेएनयू में जिनको कश्मीर पर भारत का कब्जा दिखता है। ये कौन सा कब्जा है भारत का, बताइए। कश्मीर में नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं, वहां जब आतंकवादी घुसकर मारते हैं तो वहां पर बचाने के लिए लोग, यही फोर्सेस अपनी जान कुर्बान करते हैं। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वहां इन्वेस्टमेंट आ सके इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है, वहां से आतंकवादी देश के दूसरे हिस्सों में ना आ सके इसको लेकर लगातार कोशिश हो रही है। वहां जिन कुछ परिवारों ने अपना पूरा अधिकार समझ लिया था, उनके उस वर्चस्व को, उस अधिकार को खत्म किया जा रहा है। लोगों के हाथ से पत्थर लेकर किताबें दी जा रही हैं, उनको नौकरियां दी जा रही हैं, और ये लोग कहते हैं इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। ये जेएनयू है, ये जेएनयू में कार्यक्रम हो रहा है, सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज ये छाप रहा है। आपका हमारा पैसा, टैक्स पेयर का पैसा जाता है कि जेएनयू में लोग बैठकर वहां पढ़ाई करें सस्ते में, और वहां ये सब चल रहा है। और माधव, अगर सेंटर फॉर विमेन स्टडीज जेएनयू की ये इनविटेशन छाप रही है, इसका मतलब प्रशासन को पता था। ये अनजाने में छात्रों ने नहीं कर लिया है, ये पूरे डिपार्टमेंट को पता था इसका मतलब। बिल्कुल। और ये सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक प्रोफेसर या किसी एक व्यक्ति ने अपने अकेले तौर पे इसको आयोजित किया गया हो। ये सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज का बाकायदा लेटर हेड है यहाँ पे। उनके तहत अगर इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो कहीं ना कहीं उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी का आखिरकार इन सब प्रोग्राम्स में वेटिंग होती है, एक अप्रूवल का प्रोसेस होता है, और इस अप्रूवल प्रोसेस को कैसे पास किया गया, कौन थे जिन्होंने इसको अप्रूव किया, और किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि ये बेहद आपत्तिजनक टर्मिनोलॉजी है। अगर आप इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं तो क्या हम ये नहीं मानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, कि हमारे देश का ही पार्ट है? ऑक्यूपेशन जैसी टर्म्स का प्रयोग क्यों किया जाता है इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में, और वो भी एक स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी में? ये बहुत बड़ा और बहुत अहम सवाल है इस वक्त, और कहीं ना कहीं नॉट जस्ट जेएनयू बट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को भी इसमें जरूर जवाब देना पड़ेगा कि कैसे इस तरह की लैब्स सामने आ रही है और क्यों इस तरह की बार बार। अच्छा, हमारे साथ एबीवीपी के जॉइंट सेक्रेटरी रहे सौरभ शर्मा जुड़ गए हैं। सौरभ, ये अब ये नई चीज आ रही है, जेएनयू में एक नया कार्यक्रम होने वाला था जिसमें भारत ने कश्मीर में जो कब्जा किया हुआ है उस पर चर्चा होनी थी। ये क्या है जेएनयू के अंदर, ये क्यों खत्म नहीं होता? ये वही पुरानी चीजें हैं, वही पुराना दर्द, वही पुरानी तकलीफ देश के सीने पर बार बार निकल कर आती है, क्यों होता है ये? नहीं, देखिए, अब 9 फरवरी 2016 में तो दुनिया को पता चल गया है कि जेएनयू में ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, और ऐसे लोग हैं जो कश्मीर को अभी भी भारत का अंग नहीं मानते हैं। और उस पूरे मामले में मैं खुद कंप्लेनेंट रहा हूं और एक चश्मदीद गवाह हूं, क्योंकि सारा मामला अभी हाई कोर्ट में है, तो अभी सारा कुछ उसको पता चलेगा आगे जब इंक्वायरी होगी। लेकिन जो आज का प्रोग्राम है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन को पता चला कि ऐसा प्रोग्राम होने वाला है,
तो एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद संज्ञान लेते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर को बोला कि आप कैंसिल कीजिए, जिसके फलस्वरूप यह प्रोग्राम कैंसिल किया गया। बाकी और आगे की जानकारी किसके ऊपर क्या एक्शन होगा सौरभ एक चीज बताइए, उसके लिए इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी के बाद ऐसा होगा। ठीक है सौरभ अभी एक चीज समझाइए, सौरभ एक चीज समझाइए कि अगर ये इनविटेशन छप रहा है और उसमें ऊपर लिखा है सेंटर फॉर विमेन स्टडीज, अगर ये पूरे डिपार्टमेंट के नाम से छप रहा है और उसमें ये लिखा गया है इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, तो क्या जो ऑर्गेनाइज करने वाले छात्र थे सिर्फ उनको पता रहा होगा या जो फैकल्टी पढ़ाते हैं उनको भी पता रहा होगा? ऐसा तो नहीं कि किसी छात्र ने छाप दिया होगा। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। इस सारी बात को अगर जो आप बोल रहे हैं, इसकी सारी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक बार इंक्वायरी हो जाएगी, चाहे वो छात्र हो चाहे फैकल्टी हो, सबके खिलाफ इंक्वायरी की जाएगी और जो लोग भी इसमें इस प्रोग्राम में शामिल है उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन होता है वो लिया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। क्या ये सेंटिमेंट आपको लगता है कुछ लोगों में अभी भी है कि वो जेएनयू में पढ़ाई तो करें, जेएनयू में पैसा इंडियन टैक्स पेयर का है ये जानते हुए उसमें आराम से मुफ्त में या सस्ते में पढ़ाई करें, लेकिन फिर उसी इंडिया को कोसें और कहें इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहें उसको? नहीं, देखिए, एक दो लोग की वजह से पूरे जेएनयू को हम ऐसे नहीं कर सकते। जो टैक्स पेयर की वजह से जो यहाँ के स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बाकी और यहाँ पे पढ़ने के बाद देश के अन्य सेक्टर्स में अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ से हमारे वित्त मंत्री हैं, यहाँ से हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे लोग मतलब जेएनयू को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो देश के भले में भी सोचते हैं। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जो देश के खिलाफ सोचते हैं, तो ऐसे पूरे जेएनयू को हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसे ऐसे प्रोग्राम करते हैं तो इनके खिलाफ रूल है, जो जेएनयू का खुद रूल है, उसके बाद इंडियन पिनल कोड है, तो जो भी इंक्वायरी के बाद जो भी मामला बाहर आएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सौरभ ये जानकारी दे रहे हैं कि अगर ये इनविटेशन छपता है जिसमें आप ये लिखते हैं कि भारत अधिकृत कश्मीर के बारे में आप चर्चा करेंगे, तो ये छात्रों फैकल्टी सबको पता रहा होगा, हवा में नहीं हो सकता। प्रशासन ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये मुद्दा आप जो देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर जो आप टाइम्स नाउ नव भारत पे देख रहे हैं, ये सिर्फ यही कार्यक्रम खत्म होने तक नहीं हो, ये आगे बढ़े। ये जो सेंटिमेंट और कोशिशें हैं देश को बर्बाद करने की, इन पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी सोच पर रोक लगनी चाहिए। इस पर आपको अपडेट दूंगा, लेकिन अब आपको लिए चलता हूं पॉलिटिकल साइंस की क्लास में। चुनाव हो तो नेता सियासी सफर पर निकल ही पड़ते हैं। आज आपको बताने जा रहा हूं